हेलो दोस्तों, परीक्षा के इस माहौल में आज मैं आप लोगों के लिए क्लास टेन 2025 का मॉडल पेपर वो भी इंग्लिश सब्जेक्ट कर लेकर आया हूं। तो किस तरह से एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे इंग्लिश में, वो वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। 1 से 30 तक तो आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा। सबसे पहले पैसेज रहेगा और पैसेज में जो है आप पढ़िए पैसेज को, जैसे दिया हुआ द पावर ऑफ हैबिट। हैबिट यानी आदत का जो है पावर क्या होता है। हैबिट इज़ पावरफुल फोर्स इन आवर लाइफ्स। इट शेप हाउ वी एक्ट एंड थिंक ऑफ देन विदाउट अस इवन रियलाइजिंग इट। यानी आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। इसका हिंदी बताता हूँ कि आदत हमारे जीवन में एक शक्तिशाली शक्ति है। क्या है? शक्तिशाली शक्ति है। उसके बाद ये है कि यह हमारे कार्य करने और सोचने के तरीके को आकार देती है। यानी आदत के बारे में कुल मिला के दिया हुआ है। पैसेज को आराम से पढ़िए और खोज खोज के लिखने का प्रयास करेंगे। चलिए, सबसे पहले व्हाट इज सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। तो क्या है? तो सेंट्रल आइडिया इसका क्या है कि आदत हमारे, इसका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। हैबिट शेप्स आवर बिहेवियर एंड कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यदि आदत हमारे व्यवहार को आकार देती है, और यह क्या हो सकती है, आदत सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है, यानी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है। इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद 2 नंबर आइए। 2 नंबर, हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स ऑफ टू फ्रॉम अ न्यू हैबिट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। यानी कितना दिन लगता है नया हैबिट बनने में? तो 21 दिन। पैसेज में देखिए यहाँ पर है, आपको खोज के बोले लिखने के लिए, तो देखिए यहाँ पर है 21 दिन लगता है। कितना दिन लगता है? फ्रॉम अ न्यू हैबिट बनने में 21 दिन लगता है। तो 21 दिन आपको आंसर में कौन सा होगा? बी नंबर ऑप्शन। उसके बाद 3 नंबर, व्हाट इज द की ऑफ फॉर्मिंग अ न्यू हैबिट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अर्थात ये जो पैसेज है उसके अनुसार नई आदत बनने की कुंजी क्या है? तो नई आदत बनने की कुंजी हो जाएगा इसका 3 नंबर का, रिपीटिंग द बिहेवियर। यानी बिहेवियर को रिपीटिंग करना चाहिए और कंसिस्टेंटली एंड एसोसिएटिंग इट विथ रिवॉर्ड। ए नंबर 3 का ए हो जाएगा। 4 का, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ ब्रेकिंग बैड हैबिट को ख़त्म करने के लिए, यानी छोड़ने के लिए सबसे कठिन हिस्सा क्या है? तो ऐसे भी इसका आंसर दे सकते हैं कि फाइंडिंग अ न्यू हैबिट रिप्लेस इट। यानी बैड हैबिट को ख़त्म करने के लिए एक नया आदत खोजना पड़ेगा, तभी वो ख़त्म हो सकता है। जैसे सिगरेट पी रहा है तो उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? च्युइंगम चबाना पड़ेगा, इत्यादि कुछ भी कर सकते हैं। यानी बैड हैबिट है तो वो उसको हटाने के लिए एक नया आदत जो है वो भी अच्छे वाला आदत डालना चाहिए। व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट एज द स्ट्रेटजी टू रिप्लेस अ नेगेटिव हैबिट। नेगेटिव हैबिट जो नकारात्मक आदत को बदलने की रणनीति के रूप में क्या सुझाव दिए जा रहे हैं इसमें है ना, पैसेज में। तो ये रिप्लेसिंग द नेगेटिव बैड हैबिट विद पॉजिटिव वन, यानी पॉजिटिव, अभी बताएं कि पॉजिटिव वन करके ही हम, यानी पॉजिटिव हैबिट को डालेंगे तभी नेगेटिव आदत दूर हो सकता है। ठीक है, पैसेज एक बार पढ़ लीजिए, ऐसे भी समझ में आ जाएगा, बहुत हार्ड नहीं है। व्हाट इज अ सिनोनियम ऑफ वर्ड प्रेसिस्टेंस एज इन द पैसेज। तो इसका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कंसिस्टेंसी। ठीक है, इस वर्ड का आंसर हो जाएगा कंसिस्टेंसी। What is the important to understand the power of habit according to the passage। ठीक है, 7 का जो है दिया हुआ है, 7 का क्वेश्चन है कि गाधांश के अनुसार आदतों की शक्ति को समझना क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन पर्सनल ग्रोथ एंड गोल अचीवमेंट। ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डेवलपिंग गुड्स हैबिट बेस्ड ऑन द पैसेज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इट कैन लीड टू अ बेटर लाइफ। नेक्स्ट आइए, पैसेज के बाद हम लोग को डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखना है।
दे रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना है, क्लास में आपको और अच्छे से करा दूंगा। राधा सेड टू मी आई विल हेल्प यू टुडे, तो इसका हो जाएगा, सीधा सी बात है, राधा है तो यहाँ भी राधा होगा, तो बी नंबर ऑप्शन तो ऐसे नज़र आ रहा है। राधा टोल्ड मी दैट सी वुड, विल का वुड हो जाता है, विल यहाँ है तो यहाँ वुड हो जाएगा, हेल्प मी दैट डे। नेक्स्ट, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ रीता सेड आई वॉज प्लेइंग, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 10 नंबर का रीता टोल्ड दैट हो जाएगा, और यहाँ जो आई के जगह है, आई के जगह सी हो जाएगा, वाज के जगह हैड बीन प्लेइंग। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ जो है आपको टेंस से भरना है। टेंस कैसे भराएगा, ये आपका सिंस 2004 दे रहा है लिविंग, यानी ये आ जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो आई हैव बीन हो जाएगा। आई हैव बीन लिविंग, आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2004, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से है। ठीक है, नेक्स्ट, द डैश डैश द बेस्ट विन, तो यहाँ हो जाएगा मे हो जाएगा 12 का। ठीक है, 13 का यू डैश गेट अप ईयरली, 13 का हो जाएगा आपका मस्ट, क्या हो जाएगा, मस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद 14 नंबर, वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स इज एन एग्जाम्पल। अच्छा, टेंस पूछ रहा है कि कौन सा टेंस से है, तो 14 नंबर में आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी समय भी दिया हुआ है, हैव बीन प्लेइंग दिया हुआ है। रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर सिंस प्लस टाइम, है ना, दिया हुआ है तो टाइम दिया हुआ है, फोर भी दिया हुआ है, सब दिया हुआ है, नहीं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये है। नेक्स्ट है आई विश आई डैश बिन रिच, तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी हैड, यहाँ हैड लग जाएगा, आई विश आई हैड बिन रिच। 16 नंबर, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इसको नेगेटिव सेंटेंस में ले जाना है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ को, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर नेवर टेल अ लाई, इसका नंबर क्या हो जाएगा, नेवर टेल अ लाई हो जाएगा, ए नंबर 16 का। अब आ जाइए यहाँ से जो दिया हुआ है, बिना पैसेज पढ़े हुए भी दे सकते हैं। व्हाट इज कुर्ग और कुडगू, है ना, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका दिया हुआ है, इसे कहाँ है स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, 17 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द सेकेंड नेम ऑफ कुर्ग, कुर्ग का और सेकेंड नाम क्या है, तो कुडगू है ना, कुडगू, डी नंबर ऑप्शन इसका 18 का हो जाएगा। वाई इज कुर्ग फेमस फॉर, क्यों फेमस है, तो अब चैप्टर तो पढ़ा चुके हैं, तो कॉफ़ी के लिए, मसाले के लिए इत्यादि के लिए फेमस है, तो कितना नंबर में ऑप्शन हो जाएगा, कॉफ़ी मसाला किस में आ रहा है आपका 19 नंबर का बी नंबर, कॉफ़ी हो गया, रेन फॉरेस्ट हो गया और मसाला हो गया, स्पाइसेज, है ना। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वेयर डिड लेंचो लिव, लेंचो कहाँ रहता था, तो लेंचो ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, है ना, हिल जो आपका जो पहाड़ी था उसकी तराई में रहता था। हु रोट द पोएम फायर एंड आइस, फायर एंड आइस को कौन लिखा है बता चुके हैं, और बहुत जल्दी जो है पोएम और जो भी लिखे हैं पोएट वो लेखक का सारा का वीडियो में बना दूंगा, वीडियो पे आपको चैनल पे बने रहना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हु रोट द पोएम फायर एंड आइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और एक पोएम कौन लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बताइए जल्दी से। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ नेल्सन मंडेला डॉटर, नेल्सन मंडेला का डॉटर का नाम क्या था, जेनानी। ठीक है, द बेकर फ्रॉम गोवा वाज कोल्ड, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में टिक करा दिए और टेस्ट भी ले लिए ये सब, है ना। द बेकर फ्रॉम गोवा वाज कोल्ड, इसका आंसर हो जाएगा आपका पेडर, पेडर। हु पासेज नियर द वाटर होल, तो इसका फैट डियर हो जाएगा ना, डियर, आपका इसका हो जाएगा डियर। कितना नंबर है 24 का सी। अब 24, हु आज किट्टी, किट्टी कौन थी, तो किट्टी यानी कि क्या थी, डायरी थी, तो ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स डिड बेकर कम एवरी डे,
बेकर जो है एक दिन में कितने बार आता है, तो ट्वाइस ना होगा, ट्वाइस अ डे। 26 का भी ट्वाइस अ डे। दो डॉक्टर इन द स्टोरी अ थ्रिप ऑफ सर्जरी एडवाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्या क्या बोला है, कट हिज फूड यानी कम खाना देने के लिए, गिव हिम मोर एक्सरसाइज एक्सरसाइज कराने के लिए, कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट देने के लिए, ठीक है, यानी कम खाना खिलाने के लिए बोला। हाउ मच वाज द नेकलेस एक्चुअली वर्थ, कितना पैसा का था आपका नेकलेस, तो 500 फ्रैंक का था, ठीक है, 500 फ्रैंक का। ग्रिफिन वाज अ रेदर पर्सन, कैसा था, ब्रिलियंट साइंटिस्ट एंड लॉलेस पर्सन था, दोनों था, बोथ ए एंड बी। उसके बाद है आपका शेरी वाज द नेम ऑफ, शेरी किसका नाम था, तो इसका है अ सर्वेंट, बोथ एंड ए एंड सी होना चाहिए था ना, टेलीविजन, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, शेरी वाज द नेम ऑल ऑफ द एबव। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।